नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों, आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो है मैट्रिक्स यानी ऑब्जेक्टिव। तो आज आपको मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊँगा। आज ये बताऊँगा कि ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्टिव का जोड़ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का गुणा कैसे होता है। तो ये सब टॉपिक आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप ऑब्जेक्टिव सीख गए, ऑब्जेक्टिव का जोड़ घटाना गुणा भाग सीख गए, आज जो इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ इन सभी चीज़ों की बेसिक चीज़ है। तो आज अगर आपने इस वीडियो को देख लिया पूरा और बेसिक चीज़ को सीख गए तो आप पूरी किताब को बिना किसी की मदद के लिए बिना आप पूरी सवाल को लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव की खोज किसने किया था। देखिए, ऑब्जेक्टिव की खोज जे सिल्वेस्टर ने सन 1850 ईस्वी में मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था। मतलब जे सिल्वेस्टर एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद 1858 में एक वैज्ञानिक आए थे आर्थर कैले। उन्होंने ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत का मतलब जो विकास है उन्होंने किया है। मतलब कि 1858 में आर्थर कैले ने ऑब्जेक्टिव का सिद्धांत का विकास किया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ऑब्जेक्टिव की खोज जे सिल्वेस्टर ने सन 1850 में किया है। इसके बाद जो आर्थर कैले वैज्ञानिक है इन्होंने 1858 में ऑब्जेक्टिव के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो चलिए जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव के प्रकार क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव बहुत से प्रकार के होते हैं। आपको मैं मुख्य 3 प्रकार से बता रहा हूँ और यही तीनों आपको पूरी सवाल में मतलब आपकी पूरी सवाल को हल करने में मदद करेगा। इस तीनों ऑब्जेक्टिव की मदद से आप पूरी सवाल को लगा लेंगे, आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्षैतिज ऑब्जेक्टिव। क्षैतिज ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं कि देखिए, जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब जानते हैं इसमें स्तंभ क्या है। देखिए, जो ऐसे नीचे की ओर है, देखिए 1 2 3 यानी कि देखिए जो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऊपर नीचे यानी कि जो सीधी लाइन में है उसे स्तंभ कहा जाता है। और जो इस तरह लाइन में खड़ा किया गया है, देखिए ये इस तरह जो लिखा गया है इसे पंक्ति कहा जाता है। तो देखिए, जिसमें पंक्ति कम हो स्तंभ ज़्यादा हो उसे क्षैतिज ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए कि इसमें देखिए कितनी पंक्ति है, 1 2, एक पंक्ति में देखिए 4 6 2 है, दूसरी पंक्ति में देखिए 5 3 1 है, तो 2 पंक्तियां हैं। स्तंभ देखिए कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 यानी कि स्तंभ 1 2 3 स्तंभ हैं, 2 पंक्तियां हैं। तो जिसमें स्तंभ ज़्यादा हो पंक्ति कम हो उसे क्षैतिज ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब देखिए, जैसे कह दे कि ये कौन सी कोटि का ऑब्जेक्टिव है तो आप क्या कहेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ लिखा जाता है कोटि बताने के लिए। पंक्ति गुणे स्तंभ। तो देखिए पंक्ति इसमें कितनी है, 1 2, जो इस तरह लाइन में की गई है वही पंक्ति है। पंक्ति है 2, 1 2 यानी कि 2 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं, देखिए 1 2 3, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, ये मतलब कि ऑब्जेक्टिव 2 गुणे 3 कोटि का है। फिर देखिए, जैसे कह दे कि आपको दूसरा ऊर्ध्वाधर ऑब्जेक्टिव। ऊर्ध्वाधर ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं कि जिसमें देखिए ये पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो और स्तंभों की संख्या कम हो उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। देखिए इसमें कितने पंक्ति, 1 पंक्ति 2 3 पंक्ति है। स्तंभ देखिए कितने हैं, 1 है 2 है, मतलब कि 3 पंक्ति है और स्तंभ 2 है। पंक्ति गुणे स्तंभ ये ऑब्जेक्टिव का क्रम कहलाता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो इसे ऊर्ध्वाधर ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जब भी इस तरह आपको मिले कि पंक्ति ऐसे लिखा रहे ज़्यादा रहे और स्तंभ यानी स्तंभ कम रहे तो वहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखिए, जैसे वर्ग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। वर्ग ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हों उसे वर्ग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। देखिए इसमें ये 2 पंक्ति हैं 2 स्तंभ हैं, 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है, तो क्या होगा, ये वर्ग ऑब्जेक्टिव होगा। 2 गुणे 2 यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ। देखिए जो खंभा है मतलब जो सीधी लाइन है उसे स्तंभ कहा जाता है। जो इस तरह लाइन लगाई जाती है, जैसे प्रेयर में आप लाइन लगाते हैं तो वहाँ पर देखिए जो ऐसे सीधा लाइन खड़े होते हैं पंक्ति में खड़े होते हैं। लेकिन जैसे मतलब कई पंक्ति बनाई जाती है ना कि इसे 4 पंक्तियाँ हैं, तो जो इसमें खड़े होते हैं वही स्तंभ होते हैं। मतलब कि ये पंक्ति आपकी है, ये इस तरह पंक्ति होती है, लेकिन जो इसमें खड़े हो जाते हैं ये स्तंभ कहलाते हैं।
तो ठीक, जो सीधा रहे वो स्तंभ है। जैसे इस तरह आप खड़े हो जाए तो यहाँ पर पंक्ति बन जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप खड़े, यहाँ पर ऐसे खड़े हो गए तो ये आपका स्तंभ कहलाएगा, वो पंक्ति कहलाएगा। तो चलिए देखिए, आपका क्षैतिज हो गया, ऊर्ध्वाधर हो गया, वर्गाभ्य हो गया। तो अब आप किसमें की प्रश्नावली 3 की सवाल देखते हैं कि उसमें क्षैतिज पंक्ति और ऊर्ध्वाधर आव्यूह किस प्रकार आप पहचान सकते हैं। चलिए देखिए, पहली सवाल कह रहा है कि 2 - 3 4 7 2 0 - 4 6 1 4 7 5 में कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, इनका क्रम क्या है, इनमें कुल कितने तत्व हैं। तो अभी आपको बताया कि जो इस तरह ऐसे लाइन में खड़े रहे, देखिए यहाँ पर ये देखिए 1 2 3, इसे क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर पहले उत्तर क्या लिखेंगे, 3 पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं। देखिए पहला उत्तर हो गया। सेकंड उत्तर देखिए, स्तंभ कितने, देखिए ऊपर 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 4, यानी कॉलम 4 है, यानी स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 4 हैं। अब पूछ रहा है इनका क्रम क्या है। अभी आपको बताया था क्रम कैसे लिखा जाता है, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति गुणे स्तंभ, देखिए पंक्ति कितनी है इसमें, 1 2 3 पंक्ति है, 3 लिख दी। स्तंभ कितना है, 1 2 3 4। तो इनका क्रम क्या है, इनका क्रम है 3 गुणे 4 है। इनका क्रम क्या है, 3 गुणे 4 है। अब कह रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं। देखिए जो ये क्रम लिखे हो इसी का गुणा कर दीजिए, कुल तत्व क्या है, 3 गुणे 4 बराबर 12, यानी 3 चौक 12। अब आप इसको गिन सकते हैं, 1 2 3 4 4 4 8 4 12, यानी कि कुल 12 तत्व हैं। आपको ऐसे बताना है कि पंक्तियां क्या है, स्तंभ कितने हैं। आप जानते हो जो ऐसे क्षैतिज रहे उसे पंक्ति कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रहे उसे स्तंभ कहते हैं। और क्रम पंक्ति गुणे स्तंभ क्रम लिखा जाता है, और जो कुल गुणा करने पर आए वो इसमें तत्व मिल जाते हैं कि कितने तत्व हैं। जैसे आपको कह दे कि A12 निकालिए, मतलब पहली पंक्ति गुणे स्तंभ A12 निकालिए, तो आप क्या करेंगे, पहली पंक्ति ये है, दूसरा कॉलम देखिए क्या है, दूसरा कॉलम ये है, तो क्या लिखेंगे -3 A12। जैसे कह दे A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति क्या है, ये 2, पहला कॉलम क्या है 2, ठीक। जैसे आपको कह दे कि A32, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ क्या है, ये देखिए दूसरा स्तंभ 4। तो इस तरह आपको सवाल में मिलेगा कि A12 निकालिए, A21 निकालिए, A31 निकालिए। जैसे आपको कहे कि A34 निकालिए, A34 तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ 4 है, यानी 5 है, चौथे पर 5 है। तो जैसे आपको इस तरह कह दे, आप इसको इसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो चलिए कुछ और सवालें देखते हैं। देखिए सवाल दिया है कि 1 3 गुणे 2 आव्यूह की रचना कीजिए यदि Aij बराबर 1/2 mod i - 3j mod। बंद हो गया। तो देखिए कह रहा है कि 1 3 गुणे आव्यूह, 3 क्या है, पंक्ति है, 2 क्या स्तंभ है, मतलब एक 3 गुणे 2 पंक्ति और स्तंभ का आव्यूह आपको बनाना है, और इतना दिया है। आपकी इस तरह सवाल कभी कभी बोर्ड में आती है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए, माना A बराबर, देखिए 3 पंक्ति एक मतलब 2 स्तंभ होने चाहिए। तो क्या होगा, A11 A12 A21 A22 A31 A32। देखिए इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3 पंक्ति, स्तंभ देखिए कितना 1 2, तो पंक्ति कितनी है 3 है, और स्तंभ कितने हैं, स्तंभ 2 हैं, सॉरी स्तंभ 2 हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 2 पंक्तियाँ। देखिए A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये 3 गुणे 2 आव्यूह की रचना करनी है। यहाँ पर इसको आपको लिखना है कि यहाँ पर क्या अंक आएगा। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, माना ये I आपकी पंक्ति है, J है आपका स्तंभ। तो I बराबर, देखिए 3 तक लिखना है, तो I बराबर 1 2 3, और तथा J बराबर आप मान लीजिए 1 2, क्योंकि स्तंभ 2 ही है। तो अब जहाँ पर आप इसमें I और J पाएंगे, वहाँ पर पहले 1 रखिए, उसके बाद 2 रखिए, फिर 3 रखिए, ऐसे आपको रखना है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पर
इसको मान लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 में रखिए A11, देखिए I बराबर 1 रखा, J बराबर 1 रखा। देखिए सवाल में क्या 1/2 माड I का मान 1, 3 × 1। फिर देखिए 1/2 माड 1 - 3, 1/2 माड से बाहर निकलेगा तो माइनस हट जाएगा, 3 में से 1 गए 2, 2 कट गया। A11 आपका कितना आ गया, A11 आया 1 आया। ठीक, पूरा निकाल लीजिए। इसके बाद देखिए A12 क्या रखेंगे 1/2, देखिए A1 क्या रखेंगे 1 - 3 × 2, 1/2 1 - 3 दूना 6, 1/2 × 6। ये माड बाहर निकलेगा तो कट जाएगा, मतलब कि रूट से माड से बाहर निकलेगा तो माइनस चिन्ह हट जाता है। ये आ गया 3, A12 आया 3 आपका। अब चलिए देखते हैं A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या रखेंगे 1/2 है ही, आई यहाँ पर देखिए 2 रखा जाएगा, I बराबर 3 × 1, 1/2 2 - 3 क्या रखेंगे 1/2, ये 3 में से 2 घटेगा -1, लेकिन मार से बाहर निकलेगा 1 अकेले, यानी 1/2। इसी प्रकार A22 निकाल लीजिए 1/2 2 - 3 × 2, 1/2 2 - 3 2 जा 6, यानी 3 दूना 6, 1/2 × 6 में 2 घटाइए -4, माइनस हट जाएगा क्योंकि माड है, 2 दूनी 4, A22 बराबर 2, यानी कि A22 बराबर 2 आया। अब चलिए देखते हैं A31, यहाँ से देख लेते हैं A31 1/2 मार, देखिए 3 है ना, I बराबर 3 रखें, -3 × 1, देखिए 3 यहाँ पहले से J के जगह पर 1, मार लगा दीजिए 1/2 3 - 3 क्या हो जाएगा 1/2 × 0, यानी A31 बराबर 0। यहाँ पर 0 में गुणा करें 0 हो जाएगा। अब देखिए A32 निकालना है, A32 क्या रखेंगे 1/2 माड I बराबर क्या रखेंगे 3 - 3 × J बराबर 2, 1/2 3 - 3 2 जा 6, 1/2 6 में से 3 घटाइए -3, लेकिन 3 होगा 3/2, A32 बराबर 3/2। यहाँ पर देखिए A22 आया है 2 आया है, यहाँ पर आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिख लीजिए A22 बराबर 2। तो देखिए यहाँ पर सभी मान निकाल लिया। अब आपको इसी में रख देना है, यहाँ पर क्या रखेंगे 3 × 2 क्रम का आव्यूह। अब रखिए इसमें A11 कितना आया, देखिए A11 1 आया है, यहाँ पर रख दीजिए 1। A12 कितना आया 3 आया, यहाँ पर 3 रख दीजिए। फिर देखिए A21 यहाँ पर कितना है 1/2 रख दीजिए। A22 कितना है 2 आया, रख दीजिए। फिर देखिए A31 कितना है 0 आया, रख दीजिए। फिर A32 कितना है 3/2। बस यही आपका 3 × 2 यानी 3 पंक्ति 2 स्तंभ वाला आव्यूह तैयार हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। देखिए जैसे मान लो आपको सवाल में कह दे यहाँ 3 × 3 आव्यूह, तो यहाँ पर A1 3 भी हो जाएगा, अगर 4 कहे तो 4 भी हो जाएगा, जितना मतलब कहे उतना आप बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको कभी कभी बोर्ड में आता है और ज़रूर आता है इस तरह आव्यूह, इतना दिया रहेगा कहेगा कि आव्यूह की रचना कीजिए, तो आपको कुछ करना नहीं है, जितना दिया रहे ये पंक्ति उतना I बराबर 3 तक लिख दीजिए और J बराबर यहाँ जो दिया रहे उतना रख दीजिए 1 2, उसके बाद बारी बारी से ऐसे रखते जाइए, आपका आव्यूह निकल जाएगा। तो चलिए अगली सवाल देखते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको बेसिक चीज़ बताया कि आपको गुणा के मतलब कि जैसे वर्ग आव्यूह दे जाए कैसे बताना है, क्षैतिज क्या होता है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, उसके बाद आव्यूह की रचना कैसे किया जाता है उसको बताया। तो उसमें कई सवालें हैं, उस नियम पर आप लगा लेना, अगर आपको ना तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका दूसरा वीडियो बनाऊँगा आपको। तो चलिए देखते हैं, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि अब थोड़ा सा सवाल का टाइटल चेंज कर दिया हूँ। सवाल देखिए कह रहा है x y z का मान ज्ञात कीजिए। वीडियो को पूरा देखना, आपको अभी आव्यूह का जोड़ गुणा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप वो सीख गए तो समझ लीजिए आपको आव्यूह आने लगा पूरी तरीके से। तो वीडियो को ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गुणा ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत कम बच्चों को आता है, इसलिए
ऐसा पढ़ाऊँगा कि एकदम बढ़िया से आ जाएगा, और एक बार ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 4 और यक्स 3 5 ये कौन सा अवयव है? वर्ग अवयव है, क्योंकि देखिए इसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ दोनों बराबर है, ये भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ दोनों बराबर हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है यक्स वाई जेड का मान निकालिए। यक्स बराबर देखिए कहाँ ये है, जो पहला इसमें पहली पंक्ति का है और पहले स्तंभ का है। तो देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति का, इसमें भी पहली पंक्ति का लेंगे। तो जो यहाँ पर यक्स लिखा है बराबर ऐसे एक लिख दीजिए, यक्स बराबर 1, यही आपको उत्तर हो गया, यक्स बराबर 1। अब देखिए वाई का मान, वाई कहाँ ये है। देखिए दूसरे में जो दूसरा अवयव है बराबर के इधर, इसमें पहले पंक्ति है ना, इसमें देखिए पहला कहाँ ये, इसमें पहला तो इसमें पहला, इसमें दूसरा तो इसमें दूसरा। वाई बराबर क्या लिखेंगे? वाई बराबर 4, ये आपका वाई बराबर हो गया आंसर। अब देखिए जेड यहाँ है, जेड दूसरा है, इसमें देखिए दूसरा ये है, जो दूसरा पंक्ति रहे इसमें भी दूसरा लेना है आपको। क्या लिखेंगे? जेड बराबर 3। यहाँ पर आपको यक्स वाई जेड का मान निकल गया। मतलब इसमें पहला रहे तो यहाँ भी पहला लेना है, इसमें दूसरा रहे तो यहाँ भी दूसरा, इधर से लेना है तो इधर से पहला, इधर रहे तो इधर से दूसरा, जहाँ रहे उसी प्रकार से आपको लेकर जो मान दिया रहे वही आपको लिख देना है। चलिए थोड़ा सा और कठिन सवाल देखते हैं यक्स वाई जेड का मान निकालने में। चलिए देखिए कह रहा है 2x प्लस वाई यक्स माइनस वाई यक्स माइनस जेड यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 2 माइनस 1 2 8। तो कह रहा है कि इसमें यक्स वाई जेड का मान निकालिए। तो किस प्रकार आप निकालेंगे? देखिए यहाँ पर 2x प्लस वाई ऐसे लिख दीजिए, बराबर देखिए यहाँ पर पहला लिए तो यहाँ पर भी पहला होगा 10, समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा देखिए यक्स माइनस वाई लीजिए, यक्स माइनस वाई बराबर देखिए यहाँ पर दूसरा तो यहाँ पर दूसरा, -1, समीकरण 2 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर लिख दीजिए यक्स माइनस जेड बराबर क्या होगा? 2। फिर क्या होगा? यक्स प्लस वाई प्लस जेड, आप बताइए क्या होगा? 8। ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 4 हो गया। अब देखिए कैसे हल करेंगे। पहले समीकरण 1 व 2 को हल कर लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। देखिए इसमें भी y इसमें भी y बराबर, इसलिए जोड़ रहे हैं। 2y यक्स माइनस वाई बराबर -10। देखिए ये कट गया, 2 1 3 यक्स बराबर 10 में से घटाइए 9, यक्स बराबर 9 बटा 3, 3 त्रिका 9, यानी यक्स बराबर आपका मान आ गया 3। यक्स बराबर जो 3 आया उसको समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे 1 में रख दीजिए, दोनों में सही है। समीकरण 2 में रखने पर देखिए क्या आया, यक्स मान 3 माइनस वाई इक्वल -1, माइनस वाई -1 ये उधर जाएगा -3 माइनस वाई -4, वाई बराबर देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर 4, ये माइनस माइनस कट गया तो यहाँ पर वाई बराबर 4 आ गया। तो जो ये वाई यक्स और वाई का मान निकल गया। आप समीकरण 3 में रख दीजिए यक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर तो जेड का मान निकल जाएगा। क्या रखेंगे? यक्स मान 3 आया, 3 माइनस जेड इक्वल 2। देखिए 3 माइनस जेड इक्वल 2, माइनस जेड अपने स्थान पे 2, ये उधर पक्षांतर करिए -3 माइनस जेड बराबर -1, जेड बराबर 1, इधर भी माइनस इधर माइनस, यहाँ बताया था कट जाएगा ये ऐसे, जेड बराबर 1। तो देखिए यक्स बराबर 3 वाई बराबर 4 जेड बराबर 1, यक्स वाई जेड सभी का मान निकल गया। आपको समीकरण 3 में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जांच करना चाहें तो रख दे। देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, 4 3 7 1 8, 8 बराबर 8, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। एक और लास्ट सवाल देखते हैं कि किस प्रकार है। देखिए यक्स कोष्टक दिया है 2/3 प्लस वाई -1 1 बराबर 10/5, तो यक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी आपको मैं सिंपल सवाल जो आप किताब में दिएगा वही बता रहा हूँ। इसके बाद आपको जोड़, घटाना, गुणा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ज़रूर देखना, मिस मत करना, नहीं तो आप भी समझ लो नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि गुणा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये जो यक्स लिखा है इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। क्या हो जाएगा? 2x 3x ऐसे ब्रैकेट प्लस y का गुणा इसमें होगा -y y, जो यहाँ पर बाहर लिखा रहे दोनों में गुणा होगा बराबर 10 5। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 2x प्लस माइनस माइनस y 3x प्लस y, ये ऐसे आप व्यू का प्रतीक जरूर लगाए रहना बराबर देखिए 10 5। अब देखिए आपको x और y का मान निकालना है। देखिए 2x माइनस वाई इक्वल 10 ये हो जाएगा। उसके बाद 3x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। देखिए ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया।
आव्यूह में एक चीज़ ध्यान देना, आव्यूह को हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखना, यानी बड़े कोष्ठक में। अगर आपने ऐसे कर दिया गलत माना जाएगा तुरंत। और सारणिक जो होता है, सारणिक होता है, ये हमेशा कॉलम में रहता है और आव्यूह हमेशा बिग ब्रैकेट में। सारणिक इस तरह, आव्यूह इस तरह। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तुरंत गलत हो जाएगा, तुरंत गलत। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जोड़ भी ऐसे होता है, इसको ऐसे लिखना, जो अंतर है घटा दीजिए, जो अंतर है लिख दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यहाँ पर जोड़ दीजिए इसको, ये कट गया, 3 2 5 x 10 5 15, यक्स बराबर 15/5, 5 3 15, यक्स बराबर 3, यक्स की वैल्यू कितना आ गई 3। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर 2x माइनस वाई बराबर 10 है, यक्स का मान कितना है 3, माइनस वाई बराबर 10, 3 दूना 6 माइनस वाई बराबर 10, माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6, माइनस वाई बराबर 4 हो गया, 10 में 6 गए 4। अब देखिए यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, ये उधर जाएगा -4, वाई की वैल्यू आ गई -4, यक्स बराबर 3, वाई बराबर -4। ये आपका यक्स और वाई का मान निकल आया। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बेसिक चीज़ बताया, जो आप यहीं पर आपका आव्यूह समाप्त हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने आपको आव्यूह बेसिक लेवल बताया, जो आपके चैप्टर 3 में था। तो इसमें की जो सवालें इंपॉर्टेंट थी, मैंने सभी सवालों को बता दिया है। कुछ सवालें जो हैं उन सवालों को आप लगा लेना, अगर आपको नहीं आएगी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उन सभी सवालों को बताऊँगा। तो चलिए, आव्यूह का गुणा जो है आप उसको मिस मत करना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुणा आपको नहीं आया तो आव्यूह समझ लो कोई मतलब नहीं है पढ़े, वही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आव्यूह पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो डाला जाए आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।